डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू मिश्रा सर क्लासेज। और आज का जो ये वीडियो है वो क्लास 9 के मैथमेटिक्स सिलेबस को रिड्यूस करने की बात है। जैसा हम सबको मालूम है कि कोरोना पेंडेमिक के कारण एसएससी बोर्ड ने सिलेबस को रिड्यूस किया है 2021 के एग्ज़ाम के लिए, और इसमें हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। और पर्टिकुलरली मैंने वैसे क्लास 10 और क्लास 9 के कई सब्जेक्ट के ऊपर इसका वीडियो बनाया हुआ है, तुम्हें मिला होगा। और इस वीडियो में हम बताएंगे तुम्हें कि मैथ्स के सिलेबस में पर्टिकुलरली कौन कौन सा चैप्टर डिलीट किया गया है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले स्टूडेंट को चाहिए कि अपना बुक्स अपने सामने रख ले और सिलेबस का जो ये पेज है वो निकाल कर रखे, और उसमें जैसे जैसे बोलता हूँ उसको मार्क कर ले। तो पहला चैप्टर उसका होता है प्योर अरिथमेटिक। प्योर अरिथमेटिक का जो चैप्टर है जिसमें ये रेशनल और इरेशनल नंबर को लेकर है, तो इस पार्ट में वैसे कोई ख़ास चेंज नहीं है। ये पार्ट पूरा का पूरा वैसा ही है, इसको पूरा ही तैयार करना चाहिए। दूसरा है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में जो यहाँ पर 3 पार्ट है, खासतौर 2 ही पार्ट है। पहला पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो दोनों पार्ट है वो पार्ट पूरा ही इंटैक्ट है, वैसे ही रहेगा, उसमें किसी तरह कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो यानी हम लोग एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन वाला पार्ट था। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो 2 एक्सरसाइज था, एक यानी फार्मूला से, एक बिना फार्मूला को, दोनों ऐसे ही है। लेकिन उसी का एक और पार्ट था एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन को लेकर। तो डिप्रिसिएशन और ग्रोथ यानी ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन को लेकर, तो ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन का पूरा पार्ट काट दिया गया है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो 3rd चैप्टर था, 3rd पार्ट था, उसको काट दिया गया है। देयर विल बी नो क्वेश्चन फ्रॉम द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन। तो ये एक बड़ा सा चेंज यहाँ पर किया गया, इसको पूरी तरह से काट दिया गया। इसके बाद अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इंडिसेज, ये 4 चैप्टर इंटैक्ट है, वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चैप्टर को अलजेब्रा से भी काटा गया है, और वो चैप्टर है लॉगरिथम। लॉगरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो फ्यूचर में भी काम आता है, फ्यूचर स्टडी में, बड़े क्लास में। लेकिन लॉगरिथम को यहाँ पर काट दिया गया है तुम्हारे सिलेबस से, तो तुम्हारा ये जो बर्डन है एक तरह से रिड्यूस किया गया। तो वहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन और यहाँ पर लॉगरिथम को काट दिया गया है। अब चलते हैं यहाँ पर ज्योमेट्री के पार्ट में। ज्योमेट्री का जो पार्ट है ट्रायंगल्स पहले आता है। तो ट्रायंगल्स में 2 चीज़ को काट दिया गया है। ट्रायंगल्स में कई पार्ट्स है, बाकी सभी पार्ट इंटैक्ट रहेगा। यानी कॉन्ग्रुएंसी जो है चारों फार्मूला के ऊपर वो सेम है। एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड इसका कॉन्वर्स सेम रहेगा, सम ऑफ 2 साइड्स पे। और इसके अलावा इसमें जो एक पार्ट है इनइक्वालिटीज़ को लेकर, तो इनइक्वालिटी वाला पार्ट को काट दिया गया है, और आइसोस्केलेस ट्रायंगल वाला पार्ट भी काट दिया गया है। तो 2 यह मेजर पार्ट कट गया ज्योमेट्री का। कौन कौन? इनइक्वालिटीज़ का एक पार्ट कट गया, और इसका आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एक पार्ट था। ये दोनों ही पार्ट यहाँ से काट दिया गया है। तो ज्योमेट्री के सिलेबस में ट्रायंगल्स में से ये 2 पार्ट कट चुका है। ज्योमेट्री से और भी सिलेबस का रिडक्शन हुआ है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो इंटैक्ट है, वैसे ही रहेगा, वो प्रेजेंट है। इसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम भी तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूड है। रेक्टिलिनियर फिगर की बात करते हैं। रेक्टिलिनियर फिगर में 4 पार्ट है, तो सॉरी 3 पार्ट है। तो इसमें से पहला पार्ट जो है प्रूफ्स एंड यूज ऑफ थ्योरम्स ऑन पैरेललोग्राम्स, ये पूरा पार्ट ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन्स ये पार्ट कट चुका है। इसके अलावा प्रूफ्स एंड यूज ऑफ एरिया थ्योरम्स ऑन पैरेललोग्राम, ये पार्ट भी कट चुका है। तो एक तरह से देखा जाए तो रेक्टिलिनियर फिगर में बी और सी दोनों पार्ट कट चुका है। सिर्फ एक रेक्टिलिनियर फिगर का जो यानी थ्योरम्स पर पैरेललोग्राम का जो पार्ट है, सिर्फ वही बचा हुआ है, पहला पार्ट, और सब पार्ट कट गया है। तो इस तरह से ज्योमेट्री में काफ़ी कुछ यानी रिडक्शन किया गया है सिलेबस में। इसके अलावा सर्कल्स में कोई रिडक्शन नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में कोई रिडक्शन नहीं है। अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ राहत मिली है। तो मेंसुरेशन में जो 3 पार्ट है, एक है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स को लेकर, जिसमें कि हेरोन्स फार्मूला है। इसके अलावा रोम्बस है, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम का जो फार्मूला है, ये पूरा ही पार्ट एरिया एंड पेरीमीटर का जो पार्ट है ट्रायंगल और यानी ट्रेपेजियम, रोम्बस को लेकर, ये पूरा पार्ट काट दिया गया है। तो मेंसुरेशन में भी एक बड़ा पार्ट कट गया, यानी ए पार्ट जो है। और उसका जो बी पार्ट है सर्कल को लेकर और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को लेकर 3D फिगर में, वो दोनों पार्ट वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री में कोई चेंज नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। तो
इस तरह से हमने देखा कि जो पार्ट यहाँ पर डिडक्ट हुआ है उस पार्ट को हमें डिस्क्राइब कर दिया है। पैटर्न आगे बार की तरह ही रहेगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स जो है वो प्रोजेक्ट पर होगा। तो और जिस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न है वो सेम रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो और बाकी सारा चैप्टर को हमने यहाँ पर एक एक करके डिस्क्राइब कर दिया है, और मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी तरह तुमने मार्क कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।